हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर को हम चलाते कैसे हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं तथा उनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे। कंप्यूटर जब हमारा ओपन हो जाता है, हमारा लैपटॉप, हमारा पीसी जब ओपन हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन हमारे सामने दिखाई देती है, जो कि अभी दिख रही है। इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? इस स्क्रीन को हम विंडो बोलते हैं या तो डेस्कटॉप बोलते हैं। या तो विंडो या तो डेस्कटॉप बोलेंगे। डेस्कटॉप पे देखो छोटे-छोटे कुछ आइकन जो कि पिक्चर के रूप में मौजूद हैं, उनके नीचे कुछ लिखे हुए हैं, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं उसका नेम कहते हैं। ये सभी आइकन हैं। आइकन होते क्या हैं? वो सभी पिक्चर जिनके नीचे कुछ नाम लिखे होते हैं तथा वो डेस्कटॉप पे मौजूद होती हैं, वो हमारी आइकन कहलाती हैं। आइकन टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक फ़ोल्डर आइकन होता है, एक डॉक्यूमेंट आइकन होता है तथा एक प्रोग्राम आइकन होता है। प्रोग्राम आइकन को हम लोग कभी-कभी एप्लीकेशन आइकन भी कहते हैं। फ़ोल्डर आइकन क्या होता है हम समझेंगे। फ़ोल्डर आइकन हमारा होता है कि जैसे ही हम कोई फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम उसको उसमें कुछ रख सकते हैं अर्थात स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोल्डर एक पिक का बना हुआ है, इसको ओपन करके देखेंगे, इसमें कुछ रखा गया होगा। जैसे ये कुछ पिक्चर्स रखी गई हैं, रिज़्यूम किसी का रखा गया है, तो ये हमारा फ़ोल्डर कहलाएगा। फ़ोल्डर को पहचानेंगे कैसे? फ़ोल्डर को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वो क्या रहेगा, हमेशा येलो कलर अर्थात पीले में दिखता है। जैसे ये न्यू फ़ोल्डर, पिक, यहाँ पे वेब लिखा गया है, यहाँ पे एचपी है, ठीक है? तो ये सभी क्या हैं? हमारे एक फ़ोल्डर हैं, फ़ोल्डर आइकन कहलाएँगे, ठीक है? अगला देखते हैं हम डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन वो सभी आइकन कहलाते हैं जिसमें किसी न किसी तरह के क्या रहता है डॉक्यूमेंट हम बना के सेव किए रहते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट रहता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं किसी का, ये एक प्रकार का देखो अनिल के नाम से सेव है, अनुज बिल के नाम से सेव है ना? ये सभी हमारे क्या कहलाएँगे? ये सभी डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट हमारे कहलाएँगे जो कि डॉक्यूमेंट के रूप में क्या हैं? सेव हैं यहाँ पे, ठीक है? अगला होता है प्रोग्राम आइकन। प्रोग्राम आइकन ऐसे आइकन होते हैं जिनके द्वारा हम कोई वर्क लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पीएस हो गया अर्थात फ़ोटोशॉप हो गया, ठीक है? टाइपिंग मास्टर हो गया हमारा, क्रोम हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? वीएलसी हो गया, काइन मास्टर हो गया। ये सब हमारे प्रोग्राम आइकन कहलाएँगे जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ वर्क करने का कार्य करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आइकन ही होते हैं, ठीक है? 3 आइकन हमारे हो गए, फ़ोल्डर आइकन, डॉक्यूमेंट आइकन और प्रोग्राम आइकन, ठीक है? अब विंडो के देखेंगे हम सबसे नीचे देखो एक काली पट्टी दिख रही है जिसपे कुछ आइकन मौजूद हैं। उसके बगल में देखो टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ है। उसके जस्ट बगल में देखो विंडो विंडो होती है जिसको कहते हैं विंडो। विंडो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट बटन होती है। स्टार्ट बटन कुछ इस तरीके से ही हमारा विंडो 10 है इसलिए दिखा रहा है, ठीक? यहाँ पे देखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, पहले से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर हमको मौजूद होंगे या जो हमको यहाँ से लाना होगा, यहाँ से सर्च कर लेंगे। अगर हमें कंप्यूटर में रहेगा तो दिखाई देगा। जैसे अभी हम फ़ोटोशॉप ओपन करना चाहते हैं, मान लो हम कैमरा ओपन करना चाहते हैं, तो कैमरा लिखेंगे CA। जैसे ही थोड़ा लिखते हैं, देखो ये सर्च कर लेता है, यहाँ पे कैमरा दिखाई देने लगता है, ठीक है? तो हमारे लैपटॉप में क्या कैमरा है, इसको हम ओपन कर लेंगे। अभी हमको जैसे टाइपिंग मास्टर करना है, TYP, जैसे ही थोड़ा लिखते हैं, यहाँ पे देखो इससे संबंधित कुछ वर्ड ये मैच करके क्या दिखा देता है वो आपको शो कराने लगता है, ठीक है? ये होता है सर्च बार। अब हम इधर आ जाते हैं। इधर आने के बाद हम क्या देखते हैं, इधर आने के बाद हम ये देखते हैं कि ये राइट साइड में हमको कुछ दिखाई देता है जिसको हम क्या करें, ये स्टेटस बार पे मौजूद होता है जिसको हम टाइम एंड क्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे देखो टाइम दिख रहा है, अभी टाइम 8:24 शाम को हुआ है। उसके नीचे डेट दिख रही है, उसके नीचे नोटिफिकेशन बार दिख रहा है, उसके बगल आपको वॉल्यूम का दिख रहा है, माइक का दिख रहा है, बैटरी दिख रही है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमारी विंडो होती है। अब हम समझेंगे कि लैपटॉप होता क्या है, कोई कंप्यूटर होता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक पीपीटी बनाई हुई है, उसको हम लोग ओपन करते हैं, ठीक? कुछ इस प्रकार से ओपन हो गई। अब इसको ओपन करने के बाद हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे डीपली, ठीक है? थोड़ा इसको ज़ूम कर लेते हैं हल्का-सा, कुछ इस प्रकार से। ज़ूम करने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लिखा गया क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर मेन होता है। अब उसको देखेंगे कि हम उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कौन-कौन से? पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो पेशेंस बनाए रखिए, हम भी इसको समझाते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख तथा छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम देख तथा छू सकते हैं, वो हमारी हार्डवेयर कहलाती हैं तथा वो चीज़ें जिनको हम केवल देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे हार्डवेयर का एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक कीबोर्ड हो गया, आपके लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया, वो हार्डवेयर कहलाया। क्यों? क्योंकि उसको आप देख भी सकते हो और ज़रूरत पड़ने पे टच भी कर सकते हो।
ठीक, एक सॉफ्टवेयर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर एक ले लेते हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर आपका हो गया, इसको आप देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसको हम टच कर सकते हैं, नहीं, वो टच टच नहीं कहलाता है। अगर आपको कीबोर्ड बोलो कि एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पे रख दो या एक टेबल से दूसरी टेबल पे रख दो, तो आप कीबोर्ड को रख सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर को कोई रखना वो पॉसिबल नहीं होगा, उसको हम केवल देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरी जगह पे उठा के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर ये होता है और सॉफ्टवेयर भी यही होता है, ठीक है। अब देखेंगे हार्डवेयर को हम 3 भागों में बाँट लेते हैं। हार्डवेयर को कितने भागों में? 3 भागों में। एक बार हार्डवेयर की डेफिनेशन और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो हार्डवेयर वो सभी डिवाइस जिनको हम देख तथा छू सकते हैं, वह हार्डवेयर कहलाती हैं। एग्जांपल में जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? आपके हार्डवेयर कहलाएँगे जिसको हम देख तथा छू सकते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर वो सभी जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, हाँ? टैली, टाइपिंग मास्टर, टैली प्राइम, टैली ईआरपी9, वो कुछ भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया और सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो हार्डवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस होती है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस समझने से पहले हम इनपुट समझते हैं। इनपुट इज इक्वल टू हम समझेंगे क्या होता है, इंफॉर्मेशन या कोई निर्देश। जैसे कहते हैं ना कि इनपुट मिले हैं, इनपुट मतलब होता है निर्देश मिलना, मिलना या निर्देश किसी को देना, ठीक है। और इनपुट डिवाइस क्या होगी, वह निर्देश जिस चीज से दिए जाएंगे उस चीज को हम कहेंगे वो डिवाइस। इनपुट दे रहे हैं, डिवाइस दे रहे हैं, तो वो डिवाइस क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। और उसी चीज का इनपुट करने के बाद जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, रिजल्ट मतलब उस चीज का हमको जो उत्तर प्राप्त होगा अर्थात जो रिजल्ट प्राप्त होगा, परिणाम जो प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे आउटपुट, ठीक है। हम आउटपुट इज इक्वल टू रिजल्ट लिख सकते हैं कि आउटपुट बराबर क्या होता है, रिजल्ट होता है। और वह रिजल्ट जिस चीज पे दिखाई देगा वो हमारा वो डिवाइस हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इन इनपुट डिवाइस में जैसे हम समझते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम लिखने का क्या करते हैं, टाइपिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। अब कीबोर्ड से कुछ चीज इनपुट करो, मान लो कीबोर्ड से हमको कुछ लिखना हो, ठीक है, एक बार यहाँ से देख लेते हैं हम। कीबोर्ड से हमको कुछ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? कीबोर्ड से लिखने के बाद हमको चीजें दिखेंगी कैसे, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और अब कीबोर्ड से हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से मान लो हम लिख दिए कंप्यूटर, ठीक है। हम कंप्यूटर जैसे ही कीबोर्ड से लिख रहे हैं तो देखो हमको शो हो रहा है, हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। तो हम कीबोर्ड से लिखे क्या, कंप्यूटर लिखे, कंप्यूटर को लिखे किससे, कीबोर्ड से लिखे। अब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होगा क्योंकि कंप्यूटर शब्द हमने कीबोर्ड से इनपुट कराया है और वो हमको हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हमारी मॉनिटर क्या हो जाएगा, वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। देखो देखो, जैसे आउटपुट डिवाइस में यहाँ पे देखो मॉनिटर लिखा गया है, कीबोर्ड से हमने इनपुट किया और मॉनिटर पे हमको क्या हुआ, दिखाई दिया, तो मॉनिटर हमारा कौन सा डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक उसी प्रकार माउस है, माउस के द्वारा हम क्या करते हैं, माउस के द्वारा हम विंडो को अपनी या अपने डेस्कटॉप को, अपने पूरे कंप्यूटर को कमांड करते हैं और माउस के द्वारा ही क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं या कोई भी कार्य उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब माउस से कोई कार्य करेंगे, मान लो कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे या कोई पेंटिंग मान लो माउस से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो पेंटिंग बनाएंगे माउस के द्वारा, मान लो कोई लाइन खींच लें, कोई लाइन खींचेंगे हम माउस के द्वारा, उसके बाद देखेंगे कि वो हमको मॉनिटर पे ही दिखाई देगी। तो मॉनिटर हमारा कौन सा डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगला है माइक। माइक नॉर्मली क्या होता है कि आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, अपनी आवाज को किसी दूसरे के पास भेजने के लिए होता है, ठीक है। तो अपनी आवाज को हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट कराते हैं और वह आवाज सुनाई किसके द्वारा देती है, स्पीकर के द्वारा। तो स्पीकर हमारा देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पीकर कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, क्यों, क्योंकि स्पीकर के द्वारा हमको रिजल्ट प्राप्त होगा। अब हम फोन करते हैं किसी के पास, हेलो बोलते हैं, तो वो हेलो हमारा क्या होता है, माइक के द्वारा इनपुट हो जाता है हमारे फोन में और अगले व्यक्ति को स्पीकर के द्वारा उसका रिजल्ट प्राप्त होता है, उसका परिणाम प्राप्त होता है, जो हम हेलो बोले रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। उसके नीचे आएंगे हम जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल। ये एक प्रकार का गेमिंग डिवाइस होता है जिसमें क्या करते हैं बच्चे, गेम खेलते हैं। ये गेम खेलने के लिए ही नॉर्मली क्या होता है, बनाया गया रहता है। जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मान लो हम कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं तो मॉनिटर पे खेलेंगे बेसिकली। तो जॉयस्टिक के द्वारा खेलेंगे और मॉनिटर पे हमको उसका रिजल्ट होगा। मान लो हमको कोई कार है जिसको राइट या लेफ्ट में टर्न करना है, तो मॉनिटर पे दिखेगा हमको कि टर्न वो किधर हो रही है, ठीक है। तो मॉनिटर हमारा फिर से कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट एंड ग्राफिक, टेक्स्ट मतलब कोई संख्या हो सकती है या कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ अक्षर लिखे हो सकते हैं, किसी की सिग्नेचर हो सकती है, ठीक है। और ग्राफिक क्या कहलाएगा, कोई फोटो होती है, कोई पिक्चर होती है, उसको हम ग्राफिक कहते हैं। कोई टेक्स्ट तथा कोई ग्राफिक को हम स्कैन कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। ये एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक। अगला है बारकोड रीडर।
बारकोड रीडर समझने से पहले हम बारकोड समझते हैं। बारकोड वो होता है जो कि रेडीमेड प्रोडक्ट पे बना रहता है, ऊपर कुछ लाइनिंग रहती है, नीचे उसके कुछ नंबर लिखे रहते हैं, लेकिन वो हमको नॉर्मली समझ में नहीं आता है वो लिखा क्या है। उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए एक रीडर की आवश्यकता होती है, उसी को हम कहते हैं बारकोड रीडर। जैसे हम मॉल में जाते हैं किसी, या कोई रेडीमेड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें देखो बारकोड लिखा रहता है, तो उसी से स्कैन करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है, ठीक है। अगला टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से सभी लोग वाकिफ होंगे कि टच स्क्रीन क्या करते हैं। टच स्क्रीन से स्क्रीन पे टच करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी आप जाओ एटीएम मशीन में, वहां पे देखो टच स्क्रीन रहता है कि हम टच करके क्या कर सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे विड्रॉ पे टच करेंगे तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाती है हमारे सामने, ठीक है। नीचे उसके देखेंगे हम लाइट पेन दिया गया है। लाइट पेन के द्वारा क्या करते हैं, देखो दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है लाइट, एक आ रहा है पेन, ठीक है। ये नॉर्मली पेन की तरह होता है, लेकिन क्या होगा कि ये इसके द्वारा हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मॉनिटर पर डायरेक्टली लिखने का कार्य करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग क्रिकेट मैच में हम एरो या तीर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, लाइट पेन का यूज, ठीक। अगला देखेंगे हम प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहला नंबर है मदरबोर्ड, जिसको हम मेन बोर्ड कहते हैं या तो बॉडी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बॉडी ऑफ कंप्यूटर कैसे कहेंगे, यहाँ से देख लेते हैं हम इसको एक बार। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का एक और क्या नाम हो गया, यहाँ पे मेन बोर्ड हो गया। मेन बोर्ड को कैसे समझेंगे कि इसमें जो जितने भी कंपोनेंट रहते हैं, वो चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो स्कैनर हो या प्रिंटर हो, कुछ स्पीकर हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसी मदरबोर्ड के सॉकेट में उसको लगाते हैं, इसीलिए इसको मेन बोर्ड कहते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा या कहीं भी वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके नीचे आते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सीपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। और इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया कि मदरबोर्ड को और क्या जानते हैं, मेन बोर्ड कहते हैं, और क्या जानते हैं, बॉडी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जिसको सीपीयू कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, जिसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज हम इनपुट करा रहे हैं, वो आउटपुट तभी मिलेगा ना जब प्रोसेस होगा। जैसे हम लोग कहीं कॉल करते हैं, ये लोग बोलते हैं तो आवाज नहीं जाती है अगले आदमी को। आवाज इसीलिए नहीं जाती है क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है। तो जब आवाज आपकी प्रोसेस नहीं होगी, नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो अगले को आवाज नहीं सुना देती है। वही सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर का। अगर प्रोसेस अच्छे से कर रहा है तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक। नीचे आते हैं मेमोरी। मेमोरी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसके द्वारा हम अपनी चीजों को, अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। मेमोरी में हम अपने डाटा को कहीं ना कहीं परमानेंटली या टेम्परेरी रूप में स्टोर करने का कार्य करते हैं, ठीक है। या हमने जान लिया इनपुट डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। अब हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस होती क्या है, ठीक है। अभी हमने देखा कि इनपुट करने के बाद जो डाटा हमको प्राप्त हो रहा था, वो जिस डिवाइस से प्राप्त हो रहा था, वो आउटपुट डिवाइस कहला रही थी। पहला है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा क्या करते हैं, हम किसी भी चीज का प्रिंट आउट निकालते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। स्पीकर, माइक के द्वारा इनपुट की गई आवाज का हम प्रिंट आउट जब निकालेंगे या जब उसका रिजल्ट प्राप्त करेंगे, वो स्पीकर कहलाता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर ये होता है कि प्रोजेक्टर एक प्रकार का आपका वीडियोग्राफी हम कह सकते हैं। जैसे शादियों में आप लोग जाते हो तो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, हर जगह स्क्रीन लगी होती है बड़ी बड़ी। वो प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई वर्क एक जगह हो रहा है, उसको अलग अलग जगहों पे दिखाया जाता है, वो होता है प्रोजेक्टर, ठीक है। उसके नीचे आएंगे प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर के द्वारा बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग, या जैसे आप लोग देखते हो कि चुनाव वगैरह में क्या होता है, इलेक्शन में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं ना, तो वो सब प्लॉटर के द्वारा ही छपाई किए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हार्डवेयर आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। ये टोटल तीन होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः आपको बताएंगे टोटल मुख्यतः ना, मुख्यतः दो प्रकार के बताएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फर्क होता है। जैसे हमने देखा था कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क होता है, वैसे हम समझेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या फर्क होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हमने कहीं न कहीं से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कहीं न कहीं से उसको डाउनलोड किया हुआ है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के साथ में आते हैं, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए मदद कौन करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कस्टमाइज है। किसका भाग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग। जनरलाइज का मतलब होता है जनरल। जनरल ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको जनरली सभी लोग यूज कर सकते हैं, वो जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको कोई विशेष व्यक्ति ही यूज कर सकता है, वो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। फिर जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला नंबर है ड्राइवर।
ड्राइवर क्या होता है? ये ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर नहीं है। ये एक प्रकार का ड्राइवर होता है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है। किसी भी चीज को चलाने के लिए आपको ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, तो वो एक ड्राइवर होता है। जैसे वीएलसी को हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, वीएलसी पूरा क्या है? ड्राइवर है। तो किसी चीज को चलाने के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नीचे आएंगे, उसके कंपाइलर या इंटरप्रेटर दिया गया है। अब इन दोनों को समझेंगे। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है वो हमारी भाषा को नहीं समझता है, वो अपनी एक भाषा समझता है। जो पहली उसकी भाषा होती है एल एल, दूसरी एच एल एल। एल एल का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, और एच एच का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखेंगे कौन कौन सी भाषा भी हम बता रहे हैं। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ से, एल एल एल, ठीक है। 3 बार एल लिखते हैं, सॉरी, इसको एक बार फिर से हम erase करके एल एल एल, ठीक। ये कहलाएगा क्या? लो लेवल लैंग्वेज। और ये आपका कहलाएगा एचएलएल, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। अगर कोई भाषा लिखी गई है लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो अपने आप क्या करता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, या हाई लेवल में लिखी रहेगी तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा। अब इन दोनों में फर्क समझते हैं कि जो कंपाइलर होता है आपका, ये पूरे पेज के मैटर को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन, पहले एक लाइन करेगा, फिर दूसरी लाइन करेगा, फिर तीसरी लाइन करेगा, ऐसे क्या करता है? वो कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। कंपाइलर मतलब कंप्लीट पेज को, देखो 3-4 वर्ड आ रहे हैं, COMP, ये भी कंप्लीट में भी आते हैं, तो इसे समझ लेंगे हम कि कंपाइलर क्या करता है? कंप्लीट पेज के मैटर को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक। उसके नीचे आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर, ठीक है। यहाँ एक हो गया है, इसको हम 2 बना लेते हैं, ठीक। यहाँ से 2 लिख देते हैं। पहला सिंगल यूजर और दूसरा मल्टी यूजर। सिंगल यूजर का मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम सिंगली यूज कर सकते हैं, या कोई सिंगल व्यक्ति यूज कर सकता है, मतलब एक आदमी यूज कर सकता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको क्या कर सकते हैं? मल्टी, मतलब एक या एक से अधिक लोग यूज कर सकते हैं, वो हमारा कहलाएगा ऑपरेटर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने समझा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, और जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बांटा गया है, तो हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, उनका क्या नाम है, उनके क्या कार्य हैं, उनकी डिफिनेशन तथा उनके जितने भी एग्जाम्पल हैं, उनको एक एक करके हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। फिर सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार बताए गए, उनके भी एग्जाम्पल बताए गए, उनकी भी चीजें आपको बताई गई, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल के द्वारा और डिफिनेशन के द्वारा आपको समझाया गया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। इसको एक बार बंद करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से इसको भी देखा कि हमारा डेस्कटॉप क्या होता है, या हमारा विंडो क्या होती है, आइकन क्या होते हैं, स्टार्ट बटन क्या होती है, सभी चीजें हम लोग अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास या अपने जिसको आप चाहते हो कि वीडियो देखें, उनको भी थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज हो, उनके पास वीडियो को सेंड कर दीजिए। पैड जानेंगे कि वर्ड पैड को चलाते कैसे हैं, तो इसमें जो भी मेनू होते हैं उनका क्या काम होता है, उनके ऑप्शंस का क्या काम होता है, या वर्डपैड को ओपन कैसे करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसको हमको ओपन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? वर्डपैड को ओपन करना सीखेंगे सबसे पहले। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए क्या करेंगे? अगर आपका विंडो 10 है तो हमको सर्च बार पे जाना पड़ेगा और वर्डपैड टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा? वर्डपैड। वर्डपैड टाइप करके हमको क्या करना पड़ेगा? इंटर। वर्ड पैड टाइप करके हमने एंटर कर दिया तो वर्ड पैड की स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ गई। अब हम जानेंगे कि स्क्रीन कैसी होती है। स्क्रीन हमारे सामने दिख रही है, स्क्रीन कुछ हमारी इस प्रकार से होती है। इसमें कौन कौन से मेनू होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनका क्या प्रयोग होता है, उनका क्या शॉर्टकट होता है, हम सभी आज इन सब पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा कंसंट्रेट माइंड से थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे स्क्रीन के, तो इसको हम बोलते हैं विंडो कंट्रोलर, ठीक है। विंडो कंट्रोलर, एक शब्द आ रहा है विंडो, दूसरा शब्द आ रहा है कंट्रोलर। विंडो को कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? विंडो कंट्रोलर के द्वारा। टोटल 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज के द्वारा क्या करते हैं? इसको मिनिमाइज करते हैं, अर्थात पूर्णतः ना बंद करके इसको हम बंद करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है मैक्सिमाइज के द्वारा हम स्क्रीन छोटी रहती है उसको बड़ा करने का क्या करते हैं, और क्लोज के द्वारा स्क्रीन को बंद अर्थात पूरे सॉफ्टवेयर को एक बार में पूर्णतः बंद करने का कार्य करते हैं। एक बार सब करके देखते हैं। मिनिमाइज, पहली बात तो इसका सबका शॉर्टकट एक बार जान लेते हैं। क्या करते हैं? इसका शॉर्टकट हम जान लेते हैं कि किसका शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। शॉर्टकट जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। पहला है मिनिमाइज। क्या है? मिनिमाइज। मिनिमाइज का शॉर्टकट हम लोग जानेंगे क्या? अल्ट, सॉरी, मिनिमाइज का शॉर्टकट अल्ट प्लस स्पेस प्लस एन। अल्ट प्लस स्पेस प्लस एन किसका शॉर्टकट हो गया? मिनिमाइज का।
इसकी हमने ट्रिक बनाया हुआ है, हम लोग इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। हम अगर क्या लिख रहे हैं, मिनी माइज अगर लिख रहे हैं तो मिनी माइज में देखेंगे तीसरा वर्ड, कौन सा वर्ड, तीसरा वर्ड हमारा ये वाला वर्ड क्या आ रहा है, यन आ रहा है। तो अल्ट स्पेस तो रहेगा ही रहेगा, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, यन ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, यन ऐड कर देंगे। तो मिनिमाइज के द्वारा क्या करते हैं, स्क्रीन को छोटा करते हैं या स्क्रीन को बंद करने का क्या करते हैं, पूर्णतः नहीं बंद होगी, ठीक है। अगला है मैक्सिमाइज, क्या है अगला, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज के द्वारा क्या करेंगे, स्क्रीन को छोटा करने का कार्य को, सॉरी छोटी स्क्रीन रहेगी उसको बड़ा करने का कार्य करेंगे। तो इसका शॉर्टकट होता है अल्ट स्पेस प्लस एक्स। इसके लिए भी क्या है ट्रिक है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज हमने लिख दिया। अब इसका तीसरा कैरेक्टर देखेंगे हम फिर से, तीसरा कैरेक्टर क्या दिख रहा है इसमें, यक्स, क्या दिख रहा है, यक्स। उसी प्रकार से तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्ट स्पेस प्लस यक्स। इसका शॉर्टकट हो जाएगा मैक्सिमाइज का, छोटी स्क्रीन को बड़ा करने का करते हैं। उसके जस्ट बगल है क्लोज। क्लोज के द्वारा क्या करते हैं, क्लोज मीन्स होता है बंद करना। क्लोज के द्वारा सॉफ्टवेयर को बंद करने का क्या करते हैं, जिसका फार्मूला सॉरी सूत्र होता है अल्ट प्लस F4। अल्ट के साथ F4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी केस की बात थी विंडो कंट्रोलर की। उसके जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ टाइटल बार होता है जो कि उस सॉफ्टवेयर का नाम प्रदर्शित करता है जिसको हम करंट टाइम में क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। वर्डपैड यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि हम वर्डपैड टाइप कर रहे हैं। अगर कोई फाइल हम सेव कर देंगे वर्डपैड में किसी नाम से तो वो यहाँ पे दिखाएगी, जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है वहां पे फाइल का नाम दिखाएगा, ठीक है। उसके बगल में क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम उन सभी चीजों को ऐड करते हैं जिसकी हमको बार बार क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, न्यू, ओपन, सेव एज, कुछ भी हो सकता है वो। तो हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ये डाउन एरो होता है। और जैसे न्यू को ऐड करना है, न्यू पे चेक बॉक्स लगा देंगे, देखो न्यू का आ गया यहाँ पे। ओपन को ऐड करना है, चेक बॉक्स लगा देंगे, आ गया। अगर इसको हटाना है हमको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स हटाते जाएंगे, जितना हटाना है चेक बॉक्स हटाते जाएंगे, क्या होगा, ये सब हटता जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके नीचे आएंगे, जैसे फाइल दिख रहा है, होम दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, ये सभी हमारे क्या है, मेन्यू है। तो वो जिस पट्टी पे मौजूद है इसको हम क्या कहेंगे, मेन्यू बार कहेंगे, ठीक है। मेन्यू बार तीन है, फाइल, होम और व्यू। तो फाइल में जैसे ही क्लिक करते हैं हम, और हम आज इसी को पढ़ने चल रहे हैं, फाइल मेन्यू। मेन हमारा उद्देश्य है आज फाइल मेन्यू बताएंगे आपको, ठीक है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करते ही न्यू आ गया, ठीक। दूसरे पे ओपन, फिर सेव एज, फिर प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड ईमेल, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट ऑप्शन दिखा दे रहा है। एक एक करके उनका प्रयोग, उनका शॉर्टकट, उसका कैसे प्रयोग करना है किस चीज पे, ये सब चीजें हम समझेंगे, ठीक है। न्यू, न्यू का हिंदी क्या होता है पहले समझेंगे। न्यू की हिंदी होती है नया। कुछ चीज हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमको इसको बंद भी नहीं करना है, इसको इरेज भी नहीं करना है, कुछ नया ऐड करना है जिसमें ये ना रहे, तो क्या करेंगे, कुछ नया लेंगे, हम कोई नया पेज लेंगे। तो नया पेज लेने के लिए न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू कहाँ पे है, फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। या तो इसका शॉर्टकट होता है, क्या शॉर्टकट होता है इसका, कंट्रोल के साथ यन। क्या होगा, कंट्रोल के साथ यन। जब हम कंट्रोल के साथ यन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और उसमें हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, या किसी किसी में डायलॉग बॉक्स नहीं आता, डायरेक्ट क्या जाता है, नया पेज आ जाता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एन। इसके लिए भी क्या है, एक बताने का प्रयास करते हैं। न्यू, न्यू पेज ले रहे हैं तो न्यू का पहला कैरेक्टर क्या दिख रहा है हम लोग को, एन दिख रहा है, पहला कैरेक्टर एन दिख रहा है हम लोग को। तो उसका शॉर्टकट हो जाएगा क्या, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, शॉर्टकट एन हो जाएगा। करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखे हैं, नया पेज कंट्रोल हमने किया, एन किया। अब ये पूछ रहा है जो आपने जे लिखा हुआ है, इसको आपको सेव करना है कि नहीं करना है। अगर सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं सेव करना है तो डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे, या तो कैंसिल कर देंगे। नहीं सेव करना है, डोंट सेव पे क्लिक किए, क्या हो गया, नया पेज आ गया। देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है, जो लिखा था वो क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक। उसके नीचे ओपन। ओपन के द्वारा क्या करते हैं, किसी सेव की गई फाइल को ओपन करने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ फाइल यहाँ से पहले सेव होंगी, हम इसको ओपन करने का प्रयास करेंगे और उसका शॉर्टकट पहले देखेंगे। क्या देखेंगे उसका, हम उसका पहले हम लोग शॉर्टकट देखेंगे कि शॉर्टकट उसका क्या होता है, किसका, ओपन का। कंट्रोल प्लस ओ, किसका शॉर्टकट हो गया, ओपन का। क्यों, क्योंकि हम फिर से वही ट्रिक, कौन सी, ओपन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओपन लिखेंगे। आप ओपन में देखेंगे कि पहला कैरेक्टर क्या है हमारा, ओ है, ठीक। तो कंट्रोल हमको ऐड करना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, ओ लिख देना है, तो क्या आ जाएगा, वो ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। एक बार करके देखते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे फिर ओ प्रेस करेंगे, ओपन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल गया। तो कुछ फाइल्स इसमें पहले से सेव हैं, किसी एक फाइल को ओपन करते हैं हम, ठीक है।
एक कंप्यूटर नाम से फाइल सेव है, ओपन पे क्लिक किया, क्या हुआ, वो फाइल हमारी क्या हो गई, यहाँ पे ओपन हो गई, कंट्रोल एस लिखा हुआ है, सेव का शॉर्टकट होता है, ठीक है। ये फाइल, अब ये फाइल पहले से सेव थी, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर का नाम दिखा रहा था, मैंने बताया था कि किसी फाइल को सेव करेगा तो डॉक्यूमेंट की जगह दिखाने लगेगा उसका नाम, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, नया पेज लेते हैं, उसमें आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ओपन के नीचे सेव, सेव के द्वारा किसी भी बनाई गई फाइल को सेव करने का कार्य करते हैं। जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नाइस सॉफ्टेक, क्या लिख दिया, नाइस सॉफ्टेक लिख दिया। अब हमको इतनी ही चीजें क्या करनी है, अपनी फाइल में सेव करनी है। तो फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, या तो इसका भी शॉर्टकट होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है जानेंगे हम। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस यस, क्या होगा, कंट्रोल प्लस यस। सेम एज उन सभी की तरह, न्यू और ओपन की तरह इसको हम क्या लिखेंगे, पहले सेव लिखेंगे। अब सेव में देखेंगे कि पहला कैरेक्टर हमारा क्या आ रहा है, यस आ रहा है, तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, एक बार सेव करके देखते हैं, कंट्रोल एस लिखेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे फाइल नेम दे रहा है, जिस नेम से आप इसको सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे उसका नाम लिखोगे। इसको हम सेव के ही नाम से सेव करते हैं, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। सेव के नाम से इसको सेव करते हैं, सेव यहाँ पे कर दिए और यहाँ से सेव क्लिक कर देंगे, या तो इंटर कर देंगे कीबोर्ड से। अब देखो वर्ड पैड के जस्ट बगल क्या दिखने लगा, सेव नाम दिखने लगा, क्यों, क्योंकि उस फाइल को हमने सेव कर दिया किस नाम से, सेव के नाम से, ठीक है। अब उसके नीचे सेव एज, सेव एज क्या करता है, किसी सेव की गई फाइल का डुप्लीकेट बनाएगा, कौन, सेव एज। जैसे नया सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इसकी हमको डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, अलग से अपने नाम से सेव करना है, और ये नए सॉफ्टवेयर भी उसमें रहे, ठीक है। कुछ हम और ऐड करते हैं, नए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर, नए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर, ये काफी बड़ा हो गया, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, अपने फाइल में सेव करना है, जिसमें नए सॉफ्टवेयर भी रहे। ये क्यों, क्योंकि सेव की फाइल है, और ये नए कंप्यूटर सेंटर अभी हमने लिखा। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, फिर से वही डायलॉग बॉक्स सामने आएगा, यहाँ से वो लिख देंगे हम, ठीक है। सेव की क्या है, दूसरी फाइल है, सेव टू कर देते हैं, सेव कर दिए। अब देखो यहाँ पे सेव टू दिख रहा है, ठीक है। एक फाइल हमारी सेव हो गई सेव टू के नाम से, जिसमें नए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है, और एक फाइल हमारी सेव है सेव के नाम से, जिसमें केवल क्या लिखा है, नए सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। तो दो फाइल हमारी हो गई, इसीलिए बता रहे थे क्या कहते हैं, डुप्लीकेट फाइल बनाते हैं। उसके नीचे आएंगे प्रिंट, किसी भी चीज को आप बनाए हो तो उसको प्रिंट करने के लिए बनाए होगे, या कहीं के जैसे रिज्यूम बना रहे हो, रिज्यूम कहीं देना होगा आपको, इसलिए आप बना रहे हो, ठीक है। तो उसको प्रिंट कैसे करेंगे, उसकी कौन कौन सी सेटिंग होती है, सभी के लिए हम बात करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे हम, जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स आएगा, लेकिन हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना है, इसको हम काट देते हैं। प्रिंट पे जाएंगे, फिर प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट का प्रीव्यू देखने से मतलब है कि जब हम प्रिंट करेंगे तो पेज में किस तरीके से हमारा मैटर दिखेगा, उसको हम देखते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से पेज आ गया। फोटोकॉपी का पेज कुछ इस तरीके से होता है, उसमें नए सॉफ्टवेयर हमारा कुछ इस तरीके से लिखा है, इतना छोटा, ठीक है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, इसी तरीके से हमको पेज चाहिए, तो हम क्या कर देंगे इसको, ठीक है, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। अगर पेज की सेटिंग करनी है तो पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, प्रिंट के जस्ट में बगल में है, यहाँ पे पेपर की साइज सिलेक्ट करेंगे। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो अभी है, ठीक है, करंट में ये पेज हम देखेंगे, ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करेंगे क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई में बदल जाएगा, ठीक है। ये पेपर दो होता है, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मार्जिन क्या होती है, बीच में कोई मैटर लिखा हो, इसके अगल बगल जो खाली जगह छुटी हुई है उसको हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। मार्जिन को कुछ इस प्रकार से सेट किया गया है, देखो 1.25 सब में है, लेफ्ट में है, राइट में है, टॉप में है, बॉटम में है। तो हम क्या जानेंगे कि सभी की मार्जिन क्या है, सेम है, और सभी की मार्जिन देखने में भी सेम लग रही है। पेपर का क्या होगा, यहाँ पे पेज सेटअप हो गया, ओके कर देंगे तो पेज सेट हो गया। अब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो कुछ इसी तरीके से निकलेगा, जिस तरीके से हमने क्या की थी, सेटिंग की थी। बैक आ जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, प्रिंट हो गया, पेज सेटअप हो गया। प्रिंट का हमने शॉर्टकट नहीं देखा, हम प्रिंट का क्या देख लेते हैं, शॉर्टकट देख लेते हैं कि प्रिंट का क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है। प्रिंट का शॉर्टकट देखेंगे एक बार, कंट्रोल प्लस पी, फिर से वही चीज, क्या प्रिंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। पहला कैरेक्टर देखेंगे, पहला कैरेक्टर इसमें क्या दिख रहा है, पी, तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, इसमें पी हो जाएगा। अधिकतर शॉर्टकट जो ऑप्शन के होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। प्रिंट पेज सेटअप, सेंड ईमेल आ गया, क्या आ गया, सेंड ईमेल। सेंड का मतलब होता है भेजना, ईमेल
ईमेल पर किसी चीज को भेजना, किसी चीज को मतलब अगर कोई फाइल बनाए है, कोई रिज्यूम बनाए है या कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं जिसको हम क्या करना है, किसी के मेल पे भेजना है, तो हम सेंड ईमेल पे क्लिक करके उसके मेल पे इस चीज क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके नीचे अबाउट वर्डपैड, अबाउट का मतलब होता है उसके बारे में जानकारियां, ठीक है। जैसे हम लोग फोन खरीदते हैं, नया परचेज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले या तो कैमरा चेक करते हैं या तो सेटिंग में जाके अबाउट फोन में जाके उसको देखते हैं कि उसका रैम कितना है, रोम कितना है, स्टोरेज कितना है ना। जैसे स्टोरेज देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखते हैं बैटरी बैकअप कितना है, तो उसके फोन की सारी जानकारियां अबाउट फोन में रहती हैं। वैसे ही अबाउट वर्डपैड में वर्डपैड से संबंधित सारी जानकारियां रहेंगी। फिर से यहाँ पे अबाउट वर्डपैड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ जानकारी हमारे सामने आएगी, जिसको देखते हैं कि हम जो चालू है विंडो, हमारा विंडो 10 में चालू है वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, वर्जन कौन सा है, किस कंपनी ने बनाया था, ये सारी चीजें क्या होंगी यहाँ पे दिखाई देंगे हमको, इसमें अबाउट वर्डपैड में। फिर फाइल पे क्लिक करते हैं, सबसे नीचे हमारा क्या दिख रहा है, एग्जिट दिख रहा है। हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइल के बाहर से हमको क्या कर देगा, फाइल के बाहर खोल देगा। वर्डपैड क्या हो गया, डोंट सेव पे क्लिक करके वर्डपैड से बाहर आ गए हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आई हो आपको चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि उनको भी क्या है, वर्डपैड चलाने में काफी सहायता मिले और उनके ऑप्शंस के बारे में पता हो। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा आपको ये रहेगा कि जब भी कोई वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। मैंने उस दिन देख ली थी, तो आज हम लोग क्या चीज देखेंगे, वर्डपैड में दूसरा जो हमारा होता है मेनू, वो होता है होम मेनू, फिर उसके बाद आएगा वी मेनू। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं होम मेनू को। तो सबसे पहले देखेंगे कि होम मेनू के अंतर्गत क्या चीज आती है। होम मेनू एक प्रकार का मेनू होता है जो कि हमारे मेनू बार पे स्थित होता है। उसके अंदर ढेर सारे ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड का, एक ग्रुप हो गया फॉन्ट का, एक ग्रुप हो गया पैराग्राफ का, इंसर्ट का और एडिटिंग का, ठीक है। तो सभी ग्रुप देखेंगे तथा उसके अंतर्गत स्थित सभी ऑप्शन को देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद क्लिपबोर्ड एक हमारा क्या है, ग्रुप है। इसमें के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कट, कॉपी और पेस्ट, इन तीनों को हम देखते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट क्या होता है हमारा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा इसको हम साइज को बड़ा करते हैं। यहाँ से हमने लिख दिया क्या, कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको हमको कट कराना है। कट कराने के लिए इसको सेव करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या कर लिया, सेव कर सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी सेव नहीं, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कट, यहाँ पे कट का ऑप्शन है, या तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं, या तो कट का शॉर्टकट होता है क्या, कंट्रोल प्लस एक्स, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स। कट पे क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा, और इसको हम कहीं भी पेस्ट करना चाहते हैं, अपने कर्सर को वहां पे ले जाएंगे, ठीक, जहाँ पे हमको पेस्ट करना है। और यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, या तो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक कर देंगे, या तो उसका शॉर्टकट होता है, क्या होता है, शॉर्टकट होता है पेस्ट का, कंट्रोल प्लस वी, क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी सेव का शॉर्टकट होता है। तो हम लोग एक बार कंट्रोल प्लस वी नहीं करके यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो जो कंप्यूटर हमने वहां से कट कराया था वो यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है। उसके नीचे है कॉपी। कॉपी के द्वारा क्या करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, चीजों को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी, या तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं, ये कॉपी हो गया। अब जहाँ पे हमको इस चीज को क्या करना है, पेस्ट करना है, वहां पे कर्सर को ले जाएंगे, जैसे कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। अब इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट बताए थे, या तो राइट क्लिक करेंगे इसी पे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। अब पेस्ट तो दोनों चीजों से करा ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होगा हमारा कट और कॉपी में, उसको देखेंगे। जब हम चीजों को कट करा रहे हैं तो चीजें वहां से कट होके अदर लोकेशन पे पेस्ट हो जा रही थी, लेकिन जब हम कॉपी कराएं किसी चीज को तो वो चीज वहां पे तो रहेगी पहली वाली पे लोकेशन पे, तथा दूसरी लोकेशन पे भी क्या हो जाएगी, वो पेस्ट हो जाएगी, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। तो कॉपी कट का शॉर्टकट क्या था हमारा, कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अगला है फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप में क्या देखेंगे हम लोग, पहला वाला है फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से जैसे यहाँ देखो फॉन्ट फैमिली दिखाई दे रहा है, तो फॉन्ट स्टाइल को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल फॉन्ट है, इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जो फॉन्ट हमको अच्छा लगेगा, मान लो हमको ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, इस पे क्लिक कर दिए तो देखिए कंप्यूटर का फॉन्ट क्या हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। अभी फिर से हमको इसको चेंज करना है, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, किसी एक फॉन्ट को यहाँ से लेंगे, वो उस तरीके से फॉन्ट क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो गया, अर्थात उसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। उसके जस्ट बगल में फॉन्ट का साइज बदलना।
फॉन्ट के साइज पे क्लिक करेंगे, ढेर सारे यहाँ पे साइज दिखाई देंगे, जिस साइज में हमको उस फॉन्ट को रखना है उस पे क्लिक कर देंगे, वो फॉन्ट क्या हो जाएगा हमारा उसी साइज में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इसको 48 कर देते हैं, ये 48 पे हो गया। और छोटा करना है, फिर डाउन एरो पे क्लिक किए, यहाँ से हम इसको क्या कर दिए 12 कर दिए, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो इससे हम फॉन्ट की साइज को डिक्रीज तथा इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बगल में है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। और श्रिंक फॉन्ट, इसको हम फॉन्ट की साइज को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इससे हम साइज बढ़ा रहे थे, इससे छोटा कर रहे थे। ग्रो का शॉर्टकट होता है, श्रिंक का भी शॉर्टकट होता है, तो एक एक करके हम क्या देखेंगे, इसका शॉर्टकट देख लेंगे। ग्रो का शॉर्टकट होता है कंट्रोल, क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे क्या होगा, फॉन्ट की साइज बढ़ेगी, ग्रो फॉन्ट। और इसी में हम क्या लगा देंगे, लेस देन लगा देंगे, लेस देन। तो फॉन्ट की साइज क्या होगी, छोटी होगी। और साथ श्रिंक फॉन्ट का क्या है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये होगा ग्रो फॉन्ट, ये होगा श्रिंक फॉन्ट। अब हम देखेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। क्या, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मान लो ये हमने क्या लिखा है, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा था, ये नॉर्मली लिखा हुआ है, इसको हमको बोल्ड करना है, तो हम बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। इटैलिक मतलब उसको थोड़ा सा तिरछा करना है, तो इटैलिक पे क्लिक कर देंगे। या तो उसके नीचे हमको अंडरलाइन करनी है, तो अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। इन तीनों का शॉर्टकट होता है, एक बार इसको करके देखते हैं, फिर उसका शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है। जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये चीज और क्या हो जाएगी, हल्का सा बोल्ड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। इटैलिक पे क्लिक करेंगे, वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे उसके अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। इन सभी चीजों को हम शॉर्टकट से करके देखते हैं, ठीक। शॉर्टकट यहाँ पे हम स्क्रीन पे एक बार लिख देते हैं शॉर्टकट को, ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे। कंट्रोल प्लस वी होता है किस चीज का, बोल्ड का हो जाएगा ये। अब कंट्रोल प्लस आई कर देंगे तो ये इटैलिक का हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस यू कर देगा तो किसका हो जाएगा, ये अंडरलाइन का हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे स्टिक थ्रो कौन सा ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन हमारा, स्टिक थ्रो। जैसे हम कॉपी में कोई चीज लिखते रहते हैं, हमसे बार बार गलतियां होती रहती है, हम क्या कर देते हैं, उसको गलत कर देते हैं। सेम उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, स्टिक थ्रो प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिखा हुआ, मान लो ई की जगह पे फिर से हमको ई लिख दिया, ठीक। ई की जगह पे फिर से ई लिख दिया, लेकिन हमको लिखना क्या था, यहाँ पे आर लिखना था, ये हमसे गलती हो गई। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और स्टिक थ्रो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो बीच से क्या दे देगा, एक लाइन दे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है कि ये गलत हो गया, ठीक। स्टिक थ्रू को हटा देते हैं यहाँ से लाइन भी हट जाएगी, ठीक है। उसके बगल है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट के द्वारा लाइन के नीचे लिखने का कार्य करते हैं तथा सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा लाइन के ऊपर लिखने का कार्य करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे, अभी हमको क्या लिखना है, H2O लिखना है। क्या लिखना है, H2O लिखना होगा। तो H2O ऐसे लिखे हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा, ये लग रहा है H20 लिखा हुआ है। तो 2 को लाइन के नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को सिलेक्ट करेंगे नॉर्मली, और यहाँ से सब स्क्रिप्ट कर देंगे। तो ये हमको क्या लगने लगा कि ये H2 है, ये वाटर का फार्मूला है, ठीक है। अगर हमको लाइन के ऊपर लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमको 2 की घाते 6 लिखनी होगी, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 की घाते 6, लेकिन ये लग नहीं रहा है क्या कि 2 की घाते 6 लिखा हुआ है, लिख रहा है कि 26 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 6 को क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 की घाते 6 अब लग रहा है। हम समझेंगे कैसे चीजों को कि कौन सा सब स्क्रिप्ट है, कौन सा सुपर स्क्रिप्ट है, और कौन सा नीचे लिखेगा लाइन के, कौन सा ऊपर लिखेगा। तो हम एक वर्ड समझते हैं, इमेजिन करते हैं कि सुपर मीन्स क्या होगा, ऊपर, कि सुपर के द्वारा लाइन के ऊपर लिखेंगे और सब के द्वारा लाइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। सुपर मीन्स ऊपर, ठीक है। हम चीजों को याद रखने के लिए ये चीज समझ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ से हम इसको क्या कर दिए, कंप्यूटर लिख दिए। अब हमको इसको क्या करना है, इसका टेक्स्ट जो ब्लैक कलर का है इसको चेंज करना है। तो टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे, कोई एक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसको वहां पे अप्लाई कर देंगे, ये कलर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। उसके बगल में यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। का मतलब होता है कलर का तो कलर चेंज ही हुआ है, टेक्स्ट का कलर तो चेंज हुआ है, लेकिन इसके बैकग्राउंड का भी कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाएंगे, यहाँ से कोई एक कलर क्या कर लेंगे, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो देखेंगे कि उसके बैकग्राउंड का भी कलर, शेडो का भी कलर चेंज हो गया है, और टेक्स्ट का कलर तो हमने पहले से ही चेंज किया हुआ था, ठीक है।
तो ये हमारा था कौन सा, फॉन्ट ग्रुप का अलग अलग ऑप्शन तथा उसके कुछ शॉर्टकट्स तथा उसके प्रयोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, और एक पैराग्राफ हमने यहाँ से सेव किया हुआ है। अब इस पैराग्राफ में हम एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करके देखेंगे कि पैराग्राफ में क्या चीज होती है। ठीक है, पैराग्राफ में कोई भी चीज करने के लिए या किसी भी चीज फॉर्मेटिंग करने के लिए हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिए, या तो पैराग्राफ में देखेंगे ये लेफ्ट अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सॉरी लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये हमारे चारों अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट में, सेंटर का मतलब बीच में, राइट का मतलब राइट साइड और जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड। तो एक बार हम इसको करके देखते हैं और उसका शॉर्टकट भी जानेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिए। अब हमने क्या किया, लेफ्ट अलाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक किया, ये तो पहले से ही है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखोगे कि सारी चीजें एक बराबर में दिख रही हैं। ठीक है, और इस साइड देखो, राइट साइड देखो, ये चीजें बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम समझ के चलते हैं क्या कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है हमारा। और उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से देखेंगे शॉर्टकट उसमें दिखा रहा है कंट्रोल+E होता है। क्लिक करेंगे तो ना तो चीजें इधर के बराबर होंगी, ना तो चीजें इधर के बराबर होंगी, ये सेंटर में आ गई चीजें। उसके बाद देखेंगे राइट में, जैसे ही राइट पे क्लिक करते हैं चीजें राइट की बराबर हो जाएंगी। इधर देखो सारा राइट दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट में चीजें बराबर है नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने राइट अलाइनमेंट पे क्लिक किया हुआ है। ठीक, अब जस्टिफाई समझते हैं। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर। शॉर्टकट दे रहा है कंट्रोल+J, जैसे ही क्लिक करेंगे इधर भी बराबर चीजें हैं, इधर भी बराबर चीजें दिख रही हैं, सारी चीजें दोनों साइड से बराबर हैं, तो जस्टिफाई हो गया। अब इन सब का एक एक करके हम क्या देख लेते हैं, शॉर्टकट देख लेते हैं कि इन सब का अलग अलग शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल+L हमारा होता है किसका, लेफ्ट अलाइनमेंट का। कंट्रोल+L लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल चारों में होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेफ्ट है तो L आ जाएगा, सेंटर है तो कंट्रोल+C देखेंगे हम, तो कंट्रोल+C कॉपी का होता है, लेकिन सेंटर में दूसरी मीनिंग देखेंगे तो E आ रही है हमारी। ठीक है, तो E को ले लेंगे। कंट्रोल+C किसका हो गया, सेंटर का हो गया। कंट्रोल+R हमारा राइट का हो गया, और कंट्रोल+J किसका हो गया, हमारा जस्टिफाई का हो गया। तो शॉर्टकट हो गया हमारे राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई का। उसके बगल में देखेंगे हम यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं इससे क्या होता है। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे चीजों को, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि हमको इंडेंट कौन सा लगाना है, अर्थात इंडेटन कौन सा लगाना है। लेफ्ट में हमको चीजें कितनी रखनी है, जैसे यहाँ पे एक बार कट कर देते हैं, रूलर चल रहा है तो रूलर में देखो यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, 6 यहाँ से है, ये यहाँ से 0 से शुरू होकर 6 तक गया हुआ है। अब हम इसको 0 से शुरू है, हम इसको मान लो 1 से शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 की जगह लेफ्ट में 1 कर देंगे और चीजों को यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये चीज यहाँ से 1 से शुरू होगी, ना कि 0 से। ठीक है, एक बार फिर से करके देखते हैं, यहाँ पे 1 की जगह हम 2 लिख देते हैं, तो चीज हमारी कहाँ से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी, ना कि 1 से, ना तो 0 से। ठीक है, तो ये होता है हमारा पैराग्राफ। अब हमको राइट में करना है, राइट में भी चीजों को हम 1 से कर देते हैं, 1 उधर से माइनस हो जाएगा, तो ये चीज कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। देखो 6 तक था, ये 5 तक आ गया। ठीक, अब इसी में देखते हैं हम लाइन की स्पेसिंग भी आ जाएगी। लाइन की स्पेसिंग को कम या ज्यादा इससे कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्लिक कर दिए, ओके पे क्लिक की, स्पेसिंग यहाँ से क्या हो गई, कम हो गई। ज्यादा करना है, स्पेसिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, स्पेसिंग क्या हो गई, इसकी स्पेसिंग बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे चीजें जो हैं, यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट होगा, मतलब इंडेंट की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे अभी 2 पे था, ये 1.5 पे आ गया, ये 1 पे आ गया, ये 0.5 पे आ गया, ये कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। अब इस साइड हमको बढ़ाना है तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, 0.5 या 0.5 हमारा कम होता चला जाएगा। ये होता है पैराग्राफ का इंडेंट। ठीक है, उसके बगल है बुलेट। बुलेट हमारा तब महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे हमको कोई चीज लिखना है, मान लो हमको किसी का नाम लिखना है, कंप्यूटर विथ प्रतीक, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, हमको तीनों चीजों को अलग अलग लिखना है, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे कंप्यूटर, फिर इंटर करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से विथ लिखेंगे। ठीक, फिर इंटर किए, फिर 3 लिखे, फिर यहाँ से प्रतीक लिखेंगे। तो इन चीजों में टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये नंबरिंग, अगर हमको क्या 100-200 लिखना हो तो नंबरिंग हमसे गलती भी हो सकती है, तो हम देखेंगे कि गलती ना हो और आसानी से काफी हम लिख सकें, तो इसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम बुलेट एंड नंबर लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे बुलेट एंड नंबर दिखाई देगा,
यहाँ से जो बुलेट चाहिए, मतलब स्टार्टिंग हमको जो चाहिए, तो पॉइंट चाहिए तो पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। नंबर है यहाँ पे, अल्फाबेट यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिया गया, ये कैपिटल लेटर में है, ये रोमन हमको दिया गया, ठीक है। मान लो हमको नंबरिंग करना है, नंबरिंग पे क्लिक कर दिए, एक नंबर आ गया। अब यहाँ से लिख के देखते हैं हम क्या, कंप्यूटर। जैसे इंटर करेंगे तो दूसरा अपने आप दे देगा, ठीक है। विथ इंटर किए वो तीसरा दे रहा है, ठीक। प्रतीक हमने लिखा, इंटर किए वो चौथा देगा। तो इस तरीके से अगर हमको लाखों गणनाएं करनी रहेंगी तब उसमें क्या होगा कि मिस्टेक्स हमसे नहीं होंगी, ठीक है। ये चीजें होंगी। अब हम देखते हैं स्पेसिंग, अभी हमने देख ली थी। स्पेसिंग के द्वारा क्या करते हैं, स्पेसिंग को कम या ज्यादा करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिलेक्ट किए, स्पेसिंग पे गए, स्पेसिंग हमने कम कर दी, स्पेसिंग से क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कौन सा ग्रुप था हमारा, पैराग्राफ का था, जिसमें हमने कुछ शॉर्टकट्स भी देखे। अब अगला आ गया इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है शामिल करना। इंसर्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों को अपने लैपटॉप से इसमें हम शामिल कर सकते हैं। जैसे इसको हम काट देते हैं कंट्रोल जे के द्वारा, ठीक है। सारी चीजें यहाँ से कट गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इंसर्ट करके देखेंगे। पिक्चर हमको सबसे पहले इंसर्ट करना है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे हमारी कुछ पिक्चर्स रखी गई हैं, उसको हमको मान लो हमको अपनी यही वाली पिक्चर क्या करनी है, इसमें अपलोड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये पिक्चर हमारी क्या हो जाएगी, स्क्रीन पे दिखने लगेगी। अर्थात इसको हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक। या तो अगर हमको इसका प्रयोग करना है जहाँ पे, वहां पे ले जाके इसको सेट कर देंगे। नहीं प्रयोग करना है तो डिलीट कर देंगे, क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। पेंट ड्राइविंग, अभी आपको कोई बोल दे कि वर्ड पैड में आप कोई चीज ड्रॉ करके दिखाओ, तो वो हमसे नहीं होगा। शॉर्टकट इसका दे रहा है कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, कंट्रोल प्लस डी। पेंट पे क्लिक करेंगे, ये चीज हमको कहाँ पे लेके चला जाएगा, पेंट पे लेके चला जाएगा। पेंट पे हम कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे पेंट पे हम क्या कर दिए, लिखना तो हर जगह हो जाएगा, हम एक पेंटिंग बना के देखते हैं इसमें कोई चीज, कुछ हम ड्रा ही कर देते हैं, ठीक है, कुछ ड्रा कर देते हैं। यहाँ से ये सर्कल हमने लिया, यहाँ से कलर लिया कोई, और इस कलर को सर्कल में भर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम पेंट को बंद करेंगे, इसको सेव ही नहीं करना है, जैसे ही पेंट को हम बंद करेंगे ये चीजें हमारे वर्ड पैड की फाइल पे आ जाती हैं। कहाँ पे आ जाती हैं, वर्ड पैड की फाइल पे आ जाती हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, ठीक। वो चीजें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। ये सर्कल दिख रहा है, तो ये सर्कल हमारा क्या हो गया, जो कि हमने पेंट में बनाया था, उसको सेव करने की भी नीड नहीं हुई हमें, वो हमारा कहाँ पे आ गया, वर्डपैड की फाइल में आ गया, ठीक। इसको हम डिलीट कर देते हैं सिंपली। अगला है डेट एंड टाइम। यहाँ पे हम करंट डेट एंड टाइम को शो करा सकते हैं अपने पेज पे। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारी चीजें हमको दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 8/26/2023, मतलब कि मंथ पहले शुरू हुआ है, डेट बाद में है, फिर उसके बाद क्या है, ईयर है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो 2000 लगा था अर्थात 20 लगा, तो वो नहीं है। मतलब अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं हमको। हमको एक फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे 20 अगस्त, तो ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डेट आ जाएगी, ठीक। डेट आ गई। अब टाइम को कैसे इंसर्ट कराएंगे, टाइम यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 9:02:16। ओके कर दिए, क्या हो गया, ये करंट टाइम हमारा शो हो गया। इस टाइम हम 9:02:16, मतलब रात में वीडियो को क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करंट डेट भी शो हो गई, करंट क्या हो गया, टाइम भी शो हो गया। अगला है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करके इसमें हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे हमको मान लो एक्सेल में कोई वर्क करना है, कहाँ पे, एक्सेल में कोई वर्क करना है, ओके कर दिए। एक्सेल का विंडो यहाँ पे ओपन होगा। एक्सेल में हमने क्या कर दिया, सिंपली कोई ए लिख दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद बी लिख दिए, फिर सी लिख दिए, फिर डी लिख दिए। तीन चीजों करके देखते हैं। फिर इसको सेव नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, यहाँ से सिंपली कट कर देना है। तो जो एक्सेल की चीजें थी वो यहाँ पे देखेंगे हम ABCD की तरह, यहाँ पे क्या हो गया है, ये शो होने लगा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इंसर्ट। अब उसके बाद एडिटिंग का ग्रुप है, जिसमें फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल है। तो एक एक करके देखेंगे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल का क्या क्या प्रयोग होता है। फाइंड, फाइंड का प्रयोग हम कब करेंगे, फाइंड का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमको कोई चीज पेज में अपने क्या करनी रहेगी, खोजनी रहेगी। क्या करनी रहेगी, खोजनी रहेगी। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, फिर से अपने यूट्यूब चैनल का नाम हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर विथ
प्रतीक, ठीक है, कंप्यूटर विद प्रतीक। मान लो ये तो 3 वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, सिंपली हम इसको ढूंढ लेंगे। मान लो वहाँ पे ढेर सारे वर्ड लिखे हैं, आपको कोई चीज़ एक स्पेशल वर्ड ढूंढना हो, मान लो हमको विथ ढूंढना है इस पेज में, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। क्या होता है? Ctrl+F। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये पूछ रहा है फाइंड वर्ड। आप खोजना क्या चाहते हो? हम खोजना क्या चाहते हैं? विथ, जो हमको खोजना है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखो हाईलाइट हो गया कि विथ हमारा यहाँ पे है, ये दिखा रहा है, ठीक। अब हम रिप्लेस आएगा, रिप्लेस का मतलब होता है हटाना। Ctrl+H इसका शॉर्टकट होता है। रिप्लेस मीन्स किसी खोजी गई किसी चीज की जगह पे हम उसको रिप्लेस कर, जैसे हमने विथ खोजा था, इसकी जगह पे हम कुछ और रख सकते हैं, ठीक है। जैसे विथ की जगह पे हमको क्या रखना है, कुछ भी रखना होगा। विथ की जगह पे हमको मान लो WITH लिखा हुआ है, हम इसमें कंप्यूटर नॉलेज डाल देते हैं। क्या डालते हैं? कंप्यूटर नॉलेज प्रतीक। यहाँ पे विथ की जगह पे पूछ रहा फाइंड व्हाट, किसकी जगह पे, या रिप्लेस विथ, क्या रखना चाहते हो। हम विथ लिख दिए, जिसकी जगह से रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना, नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज लिख दिया और हमने रिप्लेस पे, रिप्लेस ऑल पे कर दी। अब हम चीजें देखेंगे कि यहाँ पे हमको विथ की जगह पे क्या दिख रहा है, नॉलेज दिख रहा है, जो कि रिप्लेस हो गया किसकी जगह पे, विथ की जगह से। अगला है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के द्वारा पूरे पेज के मैटर को एक बार में सिलेक्ट करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A, ठीक है। शॉर्टकट Ctrl+A, हमने शॉर्टकट का प्रयोग किया, Ctrl+A क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, होम मेनू देखा जिसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप आया, फॉन्ट ग्रुप आया, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग, इतने ग्रुप्स आए, तथा उसके अंतर्गत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें हमने क्या देख ली, अच्छे से देख ली। अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है, फाइल मेनू वाला और होम स्क्रीन का पूरा परिचय, तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका क्या कर दे रहे हैं, लिंक प्रोवाइड कर दें आप लोग को, वहां से जाके सारी चीजें क्या पिछला वीडियो देख लीजिए। अभी अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हैं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, आप पिछला वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, फिर आपको समझने में काफी आसानी होगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर विद प्रतीक को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि अगला वीडियो जो आएगा हमारा वो वी मेनू का आएगा। वी मेनू पे जितने भी क्या हैं ऑप्शन है, उसका प्रयोग, उनके शॉर्टकट्स बताए जाएंगे, ठीक है, और भी चीजें यहाँ पे प्रोजेक्ट के द्वारा आपको समझाई जाएंगी। आज हम लोग क्या सीखने वाले थे, आज हम लोग सीखने वाले थे वर्ड पैड में व्यू मेनू तथा उनके शॉर्टकट्स, उनके ऑप्शंस का प्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहला मेनू इसमें कौन सा है, फाइल मेनू है, होम मेनू है, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। अब हमको देखना है व्यू मेनू, इसका शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ वी। क्या होता है शॉर्टकट, अल्ट के साथ वी। एक बार इसका शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं पहले, अल्ट के साथ वी, ये शॉर्टकट होता है व्यू मेनू, ठीक है। व्यू मेनू पे आते हैं, सबसे पहला है जूम इन। जूम इन के द्वारा क्या करेंगे, हम पेज को जूम करते हैं, जितनी बार क्लिक करेंगे पेज हमारा उतनी बार क्या होता जाएगा, जूम होता जाएगा। जूम आउट के द्वारा क्या करते हैं, पेज को छोटा करते हैं, अर्थात जूम आउट करते हैं। एक्चुअल साइज इसकी 100% होती है, जैसा कि यहाँ जूम स्लाइडर पे एक्चुअल साइज दिख रही है, ये कम हो गई साइज, ये साइज इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब हमको 100% पे लाना है तो जूम स्लाइडर से पकड़ के लेंगे तो थोड़ा पॉसिबल होता तो है, लेकिन थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्टीज आती है। इसके लिए हम यहाँ पे 100% एक एक्चुअल साइज दी गई है, इस पर क्लिक करके पेज को एक्चुअल साइज में हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे रूलर। रूलर क्या होता है, जो कि हमारे पेज के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ना, तो ये रूलर होता है। रूलर का बेसिकली काम क्या होता है कि रूलर जहाँ से स्टार्ट हुआ रहता है और जहाँ पे एंड हुआ रहता है, हमारा मैटर वहीं पे क्या होता है, टाइप होता है। जैसा कि रूलर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मैटर यहाँ से लिखना टाइप हुआ है, रूलर यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो मैटर यहीं पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम कुछ और लिखना चाहेंगे इसके आगे, तो क्या होगा, वो अगले पेज में लिखा है, मतलब अगली लाइन में लिखा है, वो आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रूलर की मदद से, रूलर यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि चेक बॉक्स लगा है, रूलर चेक बॉक्स हटा देंगे, रूलर हाइड हो जाएगा। फिर से अनहाइड करना है, चेक बॉक्स लगाएंगे, अनहाइड हो जाएगा, मतलब दिखने लगेगा। सेम इसी प्रकार स्टेटस बार होता है। ये नीचे जो दिख रहा है पट्टी पेज के नीचे, कैप्स लॉक और जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर जूम इन और जूम आउट के लिए ही होता है, पेज को छोटा कर सकते हैं, पेज को बड़ा कर सकते हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है, एक्चुअल साइज यहाँ से ले लेते हैं,
यहाँ से हमको क्या करना है, इस स्टेटस बार को अगर हटाना है तो चेक बॉक्स हटा देंगे, स्टेटस बार गायब हो जाएगा। फिर से चेक बॉक्स लगा देंगे, स्टेटस बार क्या हो जाएगा, शो होने लगेगा। उसके बाद है वर्ड रैप। वर्ड रैप का क्या मतलब होता है, वर्ड रैप में सबसे पहला नंबर है नो रैप। नो रैप का काम क्या होता है कि उसको रोलर से कोई मतलब नहीं होता है, वो पूरे पेज में क्या हो जाएगा, जहाँ पे आप लिखना चाहोगे वो लिखता चला जाता है, उस रोलर का उतना वर्क नहीं करता है। अब रूलर हमारा यहाँ तक है 6 तक, लेकिन वो 7 के आगे भी चला जा रहा है, तो ये हमारा होता है कौन सा, नो रैप, अर्थात कोई रैप इसमें नहीं लगा हुआ है। दूसरा है रैप टू विंडो। जितनी हमारी विंडो रहेगी उतने में रैप रहेगा। नो रैप और रैप टू विंडो सेम होती हैं। ठीक, उसके नीचे हम देखेंगे रैप टू रूलर। रूलर के हिसाब से रैप करेगा, रूलर जहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा वहाँ से चालू होगा, रूलर जहाँ पे ख़त्म हुआ रहेगा वहाँ तक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, उसके नीचे मेजरमेंट की यूनिट, इस पर क्लिक करते हैं। अभी जो रूलर है हमारा, जो मेजर कर रहा है, जो मापने का कार्य कर रहा है, वो इंचेस में कर रहा है, इसको सेंटीमीटर में कर देंगे तो देखिए सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ठीक, यहाँ से 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की मेजर कर रहा है। उसके नीचे पॉइंट्स में आएंगे, पॉइंट्स यहाँ पे हमको दिखा रहा है। ठीक, उसके नीचे पिकास यूनिट होती है हमारी मेजरमेंट की, इस पर क्लिक करेंगे तो पिकास में क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, व्यू मेनू देखा, उसके पहले हमने होम देखा था, और उसके भी पहले हमने फाइल देखा था। तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप फाइल मेनू, होम मेनू जो आप नहीं देखे हैं वो आप देख लीजिएगा, फिर आपको व्यू मेनू अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक।